स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और बाजार ने लगा दी है हैट्रिक तेजी की। लगातार 3 सत्र से तेजी हो रही है, यानी कि जब से जनवरी सीरीज की शुरुआत हुई है बाजार में हम हरे निशान ही देख रहे हैं। और आज निफ्टी ने अपना गियर थोड़ा बदला है, 125 अंकों की मजबूती है और 26,270 के आसपास आप कारोबार होते हुए देखेंगे। और निफ्टी बैंक 1 दिसंबर के बाद पहली बार आज 60,000 के आंकड़े के ऊपर निकला है। लगभग 300 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक में आप कारोबार होता हुआ देखेंगे। रिकॉर्ड हाई से थोड़ी सी दूरी पर है निफ्टी बैंक इस वक्त कारोबार करता हुआ। और हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है कोल इंडिया। 3% के आसपास के गेन से एनटीपीसी में 3% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। हिंडाल्को, जियो फाइनेंशियल कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 2.5% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। लेकिन आईटीसी में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट। सिगरेट पर जो एडिशनल जो एक्साइज ड्यूटी है 1 फरवरी 2026 से बाजार उसको लेकर निराश है, क्योंकि कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। और आज हम आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज तीनों की फिर से पिटाई होते हुए देख रहे हैं। हालांकि बाजार में एक अच्छी चीज आज और है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है बहुत बेहतर है। 700 शेयर अगर कमजोर है तो लगभग 3 गुने 2000 से ज्यादा शेयर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो इस शो में आपको बताएंगे कि कहां पर आपको लॉन्ग करना है, कहां पर शॉर्ट करना है, इंडेक्स की रणनीति भी लेंगे। और चलिए अपने मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वादा के धुरंधर मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल से। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है एटीन स्वदेश पर। चंदन जी, कुछ क्रूशियल रेजिस्टेंसेस थे निफ्टी के जिसको पार करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है 26,200 के ऊपर। 26,280 के आसपास के स्तर हैं। और निफ्टी बैंक में बढ़िया तेजी, पिछले 4 सत्र में 1100 पॉइंट के आसपास का एडिशन हो गया है, 60,000 के ऊपर आ गया है। क्या इंडेक्स को लेकर आप बुलिश हो गए हैं? यहां से आप क्या ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं हो। और ओवरऑल मार्केट में हमारा पॉजिटिव व्यू है। 2025 पॉजिटिव टू रेंज बाउंड था, जहां पे कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला था। बट अब ऐसा लग रहा है कि आगाज अच्छा है तो अंदाज भी अच्छा होगा। तो बिल्कुल एक 3 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 31 को एक जो मेजर मोमेंटम था उसी ने पहले साइन दे दिए थे कि बाजार अब एक नई रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो हमारा मानना है कि अब 26,000 हायर बेस बनेंगे। उस बेस से पहले तो 26,325 जो इसका ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करेगा और कहीं ना कहीं 26,500 के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। तो 26,000 के सपोर्ट से 26,500, 26,750 ये टारगेट निफ्टी के लिए रहेंगे। डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो में सर्च देखने को मिल रहा है। 26,000 की पुट में राइटिंग हो रही है। इनफैक्ट 26,200 की पुट में नई राइटिंग हो रही है। कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पिछले 4 दिनों से हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और पिछले लगभग 30 दिनों से एक दायरे में कामकाज कर रहा था और 4 दिन पहले एग्जैक्टली उसी दायरे के लोअर बैंड को टेस्ट किया। 58,740 के आसपास से टर्न हुआ और जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो 60,114 है और हम लगभग 70 पॉइंट दूर है उस हाई से। तो बैंक निफ्टी उस हाई को निकालते हुए नया मोमेंटम दिखाएगा। 59,750 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके हैं। 60,500, 60,750 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी बनने चाहिए। ठीक है, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू हो गया चंदन जी आपके लिए। अब स्टॉक्स की बातचीत जरा करते हैं। अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले और चंदन जी के शेयर जाने से पहले एक बार जरा ना बॉश के शेयर को आप स्क्रीन पर लेकर आइए। बॉश में क्या गजब की तेजी बनी है और वाई एडिशन भी बहुत ही बढ़िया है बॉश में। स्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, बट ये है कि अब 6.5% ऊपर शेयर आ गया है। चंदन जी, 6.5% के बाद क्या हिम्मत है? वैसे भी बड़े टेक साइज का शेयर है ये बॉश। क्या राय होगी आपकी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर लगभग 2 महीने की ऊंचाई पर आके कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑटो काउंटर में काफी अच्छा मूव पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिला था। लास्ट ईयर का जो हीरो था वो था फोर्स मोटर और बोस में मेजर मोमेंटम बना था 2024 में और उसका थोड़ा बहुत स्विंग 2025 में भी बना था। अब हायर बेस बन रहा है। मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट अब वीकली चार्ट में लगभग 16-17 वीक के जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है उसको निगेट करते हुए नजर आ रहा है। तो बुलिश बायस बनना चाहिए। 37,200-300 का ब्रेकआउट बना है। अब हायर बेस बनेगा 37,800 और 37,800 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 40,000 तक के टारगेट बोस में बन सकते हैं। 40,000 रुपए तक के टारगेट बॉश में बन सकते हैं। स्टॉप लॉस 37,000 का आप लगा के चलिए। तो एक बेहतरीन स्टॉक, मतलब अगर आप फंडामेंटली देखेंगे ना, बॉश बहुत ही कमाल की कंपनी है, मल्टीनेशनल है ये और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हैं
जिसमें बहुत प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, छोटी चीज़ें भी होती हैं, आम रोज़मर्रा की चीज़ होती हैं, ऑटो से लेकर तमाम जगहों पर ये कंपनी की प्रेजेंस है। तो बॉश को लेकर चंदन जी का ये व्यू हो गया, लेकिन चंदन जी आपके शेयर्स कौन से हैं आज, आप कहाँ पर बुलिश हैं? बिल्कुल, तो कहीं न कहीं मेटल माइनिंग पे वापस मोमेंटम है और बाजार में हम ओवरऑल नया एक ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख रहे हैं और बैंक निफ्टी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। सो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से पहला ट्रेड रहेगा मेरा कोल इंडिया पे। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, वीकली डेली चार्ट का ब्रेकआउट है, वो नई तेजी दिलाएगा। तो 405 के सपोर्ट से 435 तक के टारगेट कोल इंडिया में बनने चाहिए। उसके बाद में मेटल से हिंडाल्को अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा सेटअप है, हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस कंटिन्यू है। 900 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी, 955 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। और लास्ट पूरे महीने से हम मेटल के काउंटर पे सजेशन दे रहे हैं, अभी भी हमारा मानना है कि हिंडाल्को और दूसरे मेटल काउंटर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बढ़िया है। मेटल से ही दो चंदन जी ने चुना है और पिछले महीने भर से जब भी चंदन जी से मुलाकात होती है, मेटल उनके पिक में ज़रूर होता है। कोल इंडिया भी मेटल माइनिंग वाली ही कंपनी है और अब जो टारगेट मिल रहे हैं कोल इंडिया के लिए वो मिल रहे हैं 435 रुपए के। जो हाई हैं कोल इंडिया के वो हैं 417 रुपए की, जो कि लास्ट ईयर आई थिंक कि जुलाई के आसपास बने थे। और बार बार हमने देखा कि ये 400 रुपए के आसपास आ गए ना, कोल इंडिया ने बढ़िया सपोर्ट लिया है। और जो खबर आई थी कि इनकी 2 सब्सिडरीज को भी लिस्ट कराने की तैयारी है, तो कई सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं और जो आंकड़े हैं वायदा के भी, वो भी सपोर्टिव थे। और 435 रुपए के टारगेट के लिए अभी आपको बाइंग करने की सलाह दी जा रही है, आज की अच्छी तेजी के बावजूद भी, जब 3.25% ऊपर ये शेयर आपको नजर आ रहा है। 405 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और दूसरा जो शेयर है वो है हिंडाल्को, जिसको लेकर चंदन जी बुलिश नजर आ रहे हैं और उसमें भी आप बाइंग कीजिए। ठीक है, ये दो शेयर हो गए। वैसे अगर चंदन जी आप ये कोल इंडिया नहीं बोलते ना, तो मैं आपसे पूछने ही वाला था कि कोल इंडिया को लेकर आपका व्यू क्या है, लेकिन कोल इंडिया आपने बोल दिया। चलिए एक काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और अब जरा चेक करते हैं कि बाजार में आज, मतलब कि वायदा बाजार में क्या हो रहा है और कौन से शेयरों में आज ज्यादा तेजी हो रही है, कहां पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है, कौन से शेयर गिर रहे हैं, कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ये तमाम चीजें सबसे पहले उनकी बात, जहां पर आज हम देख रहे हैं फ्रेश बाइंग यानी कि ताजा खरीदारी। तो अगर हम ताज़ा खरीदारी की बात करें तो आप देखेंगे कि पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज हैं, पीएफसी, आरईसी, वहां पर तेजी है। और हमने बाजार खुलने से पहले भी इन शेयरों के बारे में चर्चा की थी कि क्या यहां पर मोमेंटम आगे और एक्सटेंड होगा। 4% ऊपर आरईसी, 4% ऊपर पीएफसी, जुड़वा है, क्रॉस होल्डिंग भी है और एक साथ चलते भी हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बॉश के बारे में हमने चर्चा कर ली, 40,000 रुपए के टारगेट दिए हैं चंदन जी ने, 7% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। नाल्को 3% ऊपर। अभी चंदन जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने हिंडाल्को पर अपना भरोसा जताया है। एक ही सेगमेंट की दोनों कंपनी, एक सरकारी है और एक निजी कंपनी है। लेकिन एक और कंपनी जरा आप लेकर आइए जहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं, और वो है वोल्टास का। वोल्टास लगभग ये शेयर आपको 3% ऊपर नजर आएगा। भाव है 1430 रुपए के आसपास के। चंदन जी, बड़ी अमेजिंग कहानी है वोल्टास की, क्योंकि अब सर्दियों का महीना है, वोल्टास अब जाके चल रहा है, लगातार 3 सत्र की तेजी हो गई है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 6-7 महीने में 1450 रुपए के आसपास जाके फिर थोड़ा सा ना शेयर नीचे आता है। वोल्टास में इस बार क्या लग रहा है आपको कि ये मोमेंटम आगे अभी और कंटिन्यू होगा, और क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, वोल्टास यूजुअली गर्मी के मौसम का मूवर होता है। पिछले काफी सालों के सीजनलिटी सेटअप के हिसाब से देखें, बट अब गर्मी से ठंडी का माहौल है। हालांकि मुंबई में नहीं फील होता है, बट बाकी शहरों में कोहरा भी छाया हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम कमेंट करें तो कुछ व्यू नहीं बनेगा, बट चार्ट के हिसाब से ध्यान रखें तो बिल्कुल रेंज बाउंड है। नीचे में 1350 और ऊपर में 1450, 1460 ये दायरा है। तो एज ऑफ नाउ तो यही है कि 1450-60 का जो अपर बैंड है वहां तक लेवल टेस्ट हो, वो निकलता है तभी नया ब्रेकआउट मेंटेन होगा। और हमने साथ में ये भी नोटिस किया कि बार बार ये 1430, 40, 50 की रेंज में आता है, कोई ना कोई रीजन से करेक्टिव मूव आ जाता है। तो अभी तक तो फिलहाल रेंज बाउंड है, पॉजिटिव रेंज बाउंड है विद बाय ऑन डिक्लाइन। बट यस 1460 निकल जाता है तब मेरे हिसाब से एक नया ब्रेकआउट मोमेंटम आएगा। उस कंडीशन में 1550 के टारगेट भी बनने चाहिए। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ 1390 के सपोर्ट से 1460 देखें, 1460 दिखता है तो फिर नई तेजी के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढना चाहिए। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये भी हो गया। लेकिन आज जो जिन दो शेयरों में लॉन्ग्स एडिशन हो रहे हैं,
पावर फाइनेंसर्स की हम बात कर रहे हैं, पीएफसी, आरईसी, ये दोनों चल रहे हैं। दोनों शेयरों ने पिछले साल में नुकसान कराया है निवेशकों का, लेकिन लोअर लेवल से अब सपोर्ट लेके चलने की कोशिश हो रही है और लगभग 330 रुपए के आसपास तक शेयर गिर गया था आरईसी का। और अब भाव है 380 रुपए के आसपास की, यानी कि 50 रुपए के आसपास की रिकवरी आ गई है। आप पीएफसी में भी देखिए बढ़िया तेजी है और वाई एडिशन भी ठीक ठाक है दोनों के दोनों शेयरों में। राय क्या होगी चंदन जी आपकी आरईसी पीएफसी पर? क्या ये मूव आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं और दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए? बिल्कुल दोनों अच्छे लग रहे हैं और बॉटम आउट अप्रोच बने हैं। काफी महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पे मूवमेंट आया है और सिलेक्ट करना होगा तो मैं आरईसी पे सिलेक्ट करूंगा, जिसने मंथली चार्ट के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर दिया है। पिछले लगभग 18 महीने में देखें तो 650 से लेके 330 तक का डिक्लाइन हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ है, सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी आ रही है। और दूसरा मेरा ये भी मानना था कि मार्केट न्यू आई टेरिटरी पर निकलेगा तभी जाके जो बीटन डाउन नीम है उन सब में बाइंग होगी, तो वैसा माहौल भी दिख रहा है। तो थोड़ा मूव और एक्सटेंड होना चाहिए। 370 का सपोर्ट है, 370 के सपोर्ट से बाई ऑन डिक्लाइन और 400 तक के टारगेट यहाँ पे बनाने चाहिए। ठीक है, आरईसी में 400 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया तेजी। और अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो पिछले 8 महीने में दोनों शेयरों के लिए, पीएफसी और आरईसी दोनों के लिए, ये बेस्ट वीक ये साबित होने जा रहा है। तो फिर से रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। चंदन जी, अगर हम पीएफसी आरईसी पर आपसे व्यू ले रहे हैं तो जरा इरेडा पर एक व्यू दीजिए। मतलब जो ऑप्टिमिज्म और जो उत्साह लिस्टिंग के अराउंड बना था, फिर बाद में वो फिर लौट के कभी आया नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि शेयर आज खैर 5% ऊपर तो है, लेकिन 140, 145, 50 वाले रेंज में ही ये शेयर समय बिता रहा है। क्या आपको लगता है कि इरेडा भी चल जाएगा या फिर इरेडा को लेकर आप उतने कन्विंस्ड नहीं है? इरेडा में भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं और लगभग इसी में भी 18 महीने का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट हो रहा है। एक बार के लिए स्टेबिलिटी आ रही है। पिछले लगभग 18 महीने में देखें तो 300 से लेके 130 तक का डिक्लाइन देखा है, तो आप वैसे देखें तो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। और अब यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बने हैं, बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 140 41 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। एक बार के लिए 154 तक के स्विंग यहाँ पे इरेडा में बन सकते हैं। ठीक है, 154 तक के स्विंग इरेडा के शेयर में बन सकते हैं। एक ऐसी कंपनी जो निवेशकों के, ट्रेडर्स दोनों के रडार पर रहती है, अच्छी परसेंटेज है, हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब 3 सत्र की तेजी जियो फाइनेंशियल में हो गई है। ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि अब 300 रुपए के ऊपर आके कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। 301 रुपए 80 पैसे का भाव है। 303 रुपए आज का इसका हाई है, 2% ऊपर है। 300 रुपए के ऊपर आपको लगता है चंदन जी कि जियो फाइनेंशियल टिक पाएगा? क्योंकि बेस फॉर्मेशन तो बढ़िया हुआ है इसमें, 290 से 300 रुपए के बीच में, ये तो पक्का हो गया। क्या यहां से आप तेजी की चाल देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप देखोगे रिलायंस जैसे दिग्गज काउंटर में भी अब ब्रेकआउट और मोमेंटम बन रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और 2024 का हाई अब रिलायंस में निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बना है। और स्पेशली जियो की बात करते हैं तो ये लगभग 26 वीक हो गए जहां पे कंसोलिडेशन का फेज चालू है और उस कंसोलिडेशन फेज में भी कहीं ना कहीं 288 290 बार बार सपोर्ट का काम कर रहे हैं और वो एक अक्यूमुलेशन मोड बना हुआ है। इस बार भी आप देखोगे तो 290 288 के आसपास के बेस बने और ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट अप्रोच के साथ में स्ट्रेंथ आने के लिए तैयार है। तो आई थिंक रिकवरी बननी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 294 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 313 तक के स्विंग जियो फाइनेंस में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जियो को लेकर ये व्यू हो गया। एक राय मैं आपसे ना मारुति सुजुकी को लेकर भी चाहूंगा चंदन जी, क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं, ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड सेल्स क्लॉक की हैं दिसंबर के महीने में और मारुति की बिक्री भी 22% बढ़ी है। अब मारुति जैसा शेयर जो एक टाइम पर ना इतनी तेज रफ्तार से नहीं चलता था, लेकिन 52 वीक में लगभग 40% के रिटर्न मारुति ने जनरेट करके निवेशकों को दिए हैं। एक टॉप परफॉर्मर, एक बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। मारुति सुजुकी आपको क्या लगता है सर? क्योंकि हम देखेंगे कि जनवरी में भी सेल्स वगैरह स्ट्रांग रहती है, लोग नए मॉडल प्रेफर करते हैं, उसके बाद कुछ नए वेरिएंट्स भी कंपनीज लेकर आती हैं, प्राइस इंक्रीज वगैरह का भी फायदा मिलता है। आपको लगता है कि इस सीरीज का एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है मारुति सुजुकी? देखिए, पहले तो निफ्टी ऑटो में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और निफ्टी ऑटो इंडेक्स खुद में
पिछले कुछ सप्ताह का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि पिछले 80 दिनों से निफ्टी ऑटो स्ट्रॉन्ग था बट मोमेंटम नहीं आ रहा था। और ओवरऑल आप देखोगे तो हायर बेस यहाँ पे कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे और ऑटो में सिलेक्टिव काउंटर परफॉर्म कर रहे थे और मंथली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा था। तो लगभग 4-5 वीक के और लगभग 70-75 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में अब जो मोमेंटम आया है वो निफ्टी ऑटो में एक्सटेंड होना चाहिए। और ऑटो में यदि आप बात करोगे तो एमएनएम में काफी अच्छा एक रिकवरी लोअर लेवल से बना था। टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है। मारुति है जिसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है, लगातार पिछले 40 दिनों से राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और इस साल काफी बड़ी मूव इस काउंटर ने दी है। और कहीं ना कहीं जो इनोवेशन, लग्जरी, जीएसटी बूस्ट के साथ में ईवी की तरफ एंट्री है वो इस काउंटर की बड़ी रीरेटिंग कर रही है। तो पॉजिटिव मूव बनना चाहिए, खरीदारी के मौके हैं। 16,450 इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 17,700 तक के लक्ष्य मारुति में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 16,400 के सपोर्ट, 17,700 के टारगेट, यहां से भी ये शेयर आगे अभी चलेगा। ठीक है, ये तो वो शेयर जहां पर हम देखें कि लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, लेकिन कौन से शेयर शॉर्ट कवरिंग के चलते आज ऊपर जा रहे हैं, उनमें से हमने एक शेयर की चर्चा तो कर ली है, जियो फाइनेंशियल की, लेकिन बाकी जरा आप लिस्ट सामने लेकर आइए कि कहां पर एक्शन हो रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज हम तेजी देख रहे हैं। BL का शेयर हम फिर से देख रहे हैं कि 400 रुपए के ऊपर चला गया है, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। ONGC में स्ट्रेंथ है 1% के आसपास की। चंदन जी, BL पर आपसे राय जानना चाहेंगे। मल्टी बैगर इसने रिटर्न जनरेट किए हैं BL ने, डिफेंस की एक बहुत ही साउंड कंपनी है और अभी आई थिंक कि आजकल में खबर भी आई है कि इनको 570 करोड़ रुपए के आसपास का एक नया ऑर्डर मिला है। 400 रुपए के आसपास थोड़ा सा समय बिताता हुआ दिख रहा है BL। क्या आपको लगता है कि यहां से आगे बढ़ने के लिए शेयर ये तैयार है? देखिए, पिछले 5 सालों में काफी अच्छा मूव BL में देखने को मिला था। 18-20 रुपए से लेके काउंटर ने 436 तक के स्विंग बनाए हैं, तो काफी अच्छा CAGR रिटर्न 5 सालों में बना था। बट अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से रेंज बाउंड बायस है, बट उस रेंज बाउंड बायस में भी तो बाई ऑन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 385 के पुराने बेस थे, अब इमीडिएट सपोर्ट 390 के आसपास बन रहा है। सो 390 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 415-422 तक के टारगेट बने चाहिए। ऑर्डर बुक के अलावा कहीं ना कहीं जो रक्षा बजट आएगा वो भी एक की ट्रिगर रहेगा। तो आई थिंक उसके चलते सेलेक्टिव डिफेंस काउंटर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाएंगे और BL वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक रहेगा पूरे डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस में ना भारत डायनेमिक्स हो गया, मझगांव डॉक हो गया, यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी होते हुए हम देख रहे हैं। तो 415-422 के लिए आप BL पर दांव लगा के चलिए, 390 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं और तेजी ठीक ठाक है, मतलब बहुत तेज मूवर तो है नहीं ये, लेकिन 2% के आसपास की तेजी LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज हम बनते हुए देख रहे हैं। डे हाई पर फिलहाल आपको शेयर दिखाई देगा। काफी एक रेंज में ही कारोबार LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी किया है। चंदन जी, ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड कर दें इसको? देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर का काउंटर रहा है वीकली चार्ट में पिछले लगभग 7 वीक से, और अब थोड़ा दमखम लगा रहा है रिकवरी देने के लिए और पूरा ब्रॉडर मार्केट चल रहा है तो थोड़ा और रिकवरी रहेगा। अवॉइड करना तो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सेक्टर है जहां पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों बनी है। और ट्रेडिंग के सेटअप से देखें तो 535 इमीडिएट सपोर्ट है, एक बार के लिए 563 की टारगेट के लिए। ठीक है, 535 के सपोर्ट, 563 रुपए के टारगेट LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो ये तो हमने तेजी वाले शेयरों की बातचीत की। अब जरा उन शेयरों का रुख करेंगे जहां पर आज हो रही है गिरावट और फ्रेश शॉर्ट जहां पर हो रहे हैं, यानी कि जहां पर ताजा बिकवाली हो रही है, उनसे करेंगे शुरुआत। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें तो आज आप देखिए कि PB फिनटेक कमजोर है, 1%। ITC में कल की भारी गिरावट के बाद आज फिर से शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं और 4% टूट के 350 रुपए के नीचे चला गया है ये शेयर। लगभग 3 साल के निचले स्तर पर है ITC, यानी कि 3 साल में जो भी रिटर्न्स बने थे वो हो गए जीरो। बजाज ऑटो, थोड़ी सी नरमी इसमें भी है, कल हम बड़ी तेजी देख रहे थे। श्रीराम फाइनेंस में भी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स हो रही है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो दोनों को छोड़ देते हैं। ITC पर एक व्यू ले ही लेते हैं क्योंकि खबरों के चलते ये टूटा है। सरकार ने
अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है 2 फरवरी से, और इससे कहीं ना कहीं कंपनी की कमाई पर असर आएगा। जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने भी इसको डाउनग्रेड किया है, और आईटीसी तो पहले भी स्लो मूवर था। हम तो चर्चा ये कर रहे थे कि 400 रुपये से आगे कब निकलेगा ये, अब ये 350 रुपये का शेयर हो गया। चंदन जी, क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या बॉटम फिशिंग करने की सलाह देंगी? किसी का टाइम फ्रेम मान लीजिए अगर पूरी सीरीज भर रखना हो, अगर जनवरी सीरीज में किसी को रखना हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं शेयर अभी और गिरेगा ये? देखिए, इन तीनों चारों नाम की जो बात की आपने, उनमें से आईटीसी सबसे वीक स्ट्रक्चर है, और इसने पिछले लगभग आप देखोगे तो 33 महीनों के जो प्राइस है उसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया। जो रिकवरी थी उसको पूरा धुआं करके ब्रेकडाउन दिखाया है, और अभी भी स्ट्रक्चर वीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि और डाउन साइड बन सकते हैं। यदि रिट्रेसमेंट जोन की बात करूं क्वार्टरली चार्ट पे, तो मेजर मूवमेंट हुआ था 150 में मार्च 2020, और वो 125 का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 में, वो रैली चली थी लगभग 400 तक, और 400, 450, 500 तक। तो 125 से 500 के बाद अब जो रिट्रेसमेंट आ रहा है उसका मेजर सपोर्ट बनना चाहिए लगभग 335 के आसपास। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा और वीकनेस बन सकता है, क्योंकि एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। जब तक 370 के ऊपर नहीं निकलता है, अपसाइड केप रहेगा। 333, 335 के आसपास बेस बनने का आईटीसी प्रयास कर सकता है। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, कंजम्पशन वाले खेमे की है ना, एक और कंपनी की तरफ बातचीत कर लेते हैं, और वो कंपनी है स्विगी। धीरे धीरे हम फिर से देखने की स्लाइड इसमें बढ़ रहा है, और भाव है 380 रुपये के आसपास के स्विगी के। हमने देखा था कि इसी भाव से थोड़ी रिवर्सल की कोशिश हुई थी स्विगी में, लेकिन कमजोरी आज इसमें है, और डे लो पर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल ये भी खबरें आई थी कि जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स है उन्होंने हड़ताल की थी। अब उसका कितना इंपैक्ट आया उसका तो ज्यादा असेसमेंट हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ी नरमी आज जरूर हम देख रहे हैं स्विगी में। स्विगी को लेकर व्यू क्या होगा चंदन जी आपका? ये इटरनल और दूसरे काउंटर में पॉजिटिव व्यू है, बट स्विगी में इतना मोमेंटम और स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आप देखोगे पिछले 3 वीक से थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई थी, और उससे पहले का जो स्विंग था उसको पूरा नलीफाई करके उसी लेवल पे आ गया जहां पे पुराने बेस थे। एज ऑफ नाउ 377 के आसपास के सपोर्ट है। वो लेवल टूटते हैं तो नीचे में 362 तक के डाउन साइड भी ओपन हो सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो मोमेंटम नहीं है, 400 के ऊपर टिकेगा तभी जाके एक बार की स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज डाउन साइड के लेवल टूटने के हैंगओवर काउंटर में दिख रहे हैं। ठीक है, स्विगी को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच आप देखेंगे कि नए साल में निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया शिखर और नया लेवल। एक बार आप जरा नोट कर लीजिए, प्रीवियसली तो 60,104 का था, अब 60,104 को ब्रीच करके 60,118, 14 पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर निकला है, और वो हाई बना है आज निफ्टी बैंक का 60,118 का। फिलहाल आप देखेंगे कि करीब करीब 400 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सत्र में इंक्लूडिंग टुडे ये जो इंडेक्स है निकल गया है करीब करीब 1200 पॉइंट ऊपर। कहां तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि 58,800 के सपोर्ट को क्या निफ्टी बचा पाएगा, लेकिन ना सिर्फ बचाया है बल्कि उसके बाद बेहतरीन तेजी हुई है। और इस तेजी में हमने देखा कि जो सरकारी बैंकों में जो रिन्यूड जो इंटरेस्ट आया है ना, उसने भी सपोर्ट करने का काम किया है। और प्राइवेट बैंकों में हमने देखा कि कोटक बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्होंने सपोर्ट करने का काम किया है। आज 12 के 12 शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईसीसी बैंक आज आधा % ऊपर है, 1350 रुपए के आसपास के भाव है, वहां से ज्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एसबीआई को देखेंगे, अब फिर से 990 से 1000 वाले जोन में चला गया है, और 991 रुपए के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और एचडीएफसी बैंक ने 1000 रुपए के लेवल को फिर से कर लिया है अचीव। तो 1000 के आसपास एसबीआई भी है, 1000 का एचडीएफसी बैंक भी है। चंदन जी, 1000 वाले दोनों शेयरों में आपको पसंद क्या है, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई? देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के नए कीर्तिमान स्तर बनने की बधाई हो। और पुराना जो हाई था 60,114 1 दिसंबर को था, और लगभग 1 महीने बाद 2 जैन को 16,118 का लेवल निकला है। तो आप समझ सकते हो बाई ऑन डिक्लाइन था, और पूरा 1 महीना लगा बाजार को वापस नए हाई बनाने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि बाजार में हायर बेस बन रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है
कि ये मोमेंटम 62,000 62,500 तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, बट इमीडिएट में 59,750 से 60,500 के टारगेट की हम बात कर रहे हैं। अब यदि आपने 1000 रुपीज के काउंटर्स की बात की तो दो चॉइस है आपके पास, एक तो एसबीआई और एक एचडीएफसी बैंक, बट मेरा अभी भी मानना है कि एसबीआई विल डू बेटर देन द एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एसबीआई हमारा एक दिवाली पिक भी रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। पीएसयू बैंक का जो स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों इंटेक्ट है, और पिछले लगभग 7 वीक का कंसोलिडेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा मानना है एसबीआई विल डू बेटर। 970 के सपोर्ट से 1035 1040 तक के टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, 970 का स्टॉप लॉस और 1040 की होंगे टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के लिए। एक बार देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक 1000 के लेवल पर आ तो गया, बट काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। 1000 वाले लेवल को सस्टेन करके कितना ऊपर बढ़ेगा ये चीज देखने वाली होगी। अदरवाइज इतने बड़े साइज का बैंक और बहुत ही छोटे रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। तो निफ्टी बैंक नए हाइस पर। इसी के साथ चलिए शो को यहां पर समाप्त करने का समय हो गया है। चंदन जी, आपको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी, आपके क्लाइंट्स की। जितने भी विशेष हों फाइनेंशियली वो सारे के सारे पूरे हों, हम इसकी उम्मीद करते हैं और इसकी शुभकामना देते हैं आपको। थैंक यू सो मच सर आज हमें समय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि बाजार ने नया हाई बना दिया है। निफ्टी थोड़ा दूर है अपने हाई से, लेकिन उसी राह पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो भी सवाल हो शेयरों से जुड़े आप जरूर पूछिए। हमारे शो में एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।